जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर आधी रात को किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर तुम्हें ये एहसास हो कि वहां तुम अकेले नहीं हो, जबकि प्लेटफार्म पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तो क्या तुम रुककर इंतजार करोगे या भाग जाओगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मेरा नाम विनय है। ये घटना उस समय की है जब मैं पहली बार नौकरी के सिलसिले में रात की ट्रेन से अपने शहर लौट रहा था। दिसंबर की ठंडी रात थी। घना कोहरा था। ट्रेन देरी से चल रही थी। अचानक रात के लगभग 2:17 पर ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन का नाम बोर्ड पर धुंधला सा लिखा था, भैरवपुर होल्ड। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन वहां रुकने वाली नहीं थी। ना कोई घोषणा, ना कोई आवाज, ना कोई चाय वाला, ना कोई यात्री। सिर्फ सन्नाटा और कोहरे में डूबी पीली लाइट्स। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, इस स्टेशन पर उतरना मत। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था और उन्होंने बोले, ये स्टेशन अब चलता नहीं है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उठकर दूसरे डिब्बे में चला गए। मुझे अजीब लगा। तभी मैंने देखा प्लेटफार्म पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, और वो मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। मैं घबरा गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन पूरे डिब्बे में सब लोग सो रहे थे। और मैंने फिर बाहर देखा। वो औरत अब प्लेटफार्म से थोड़ा आगे पटरियों के पास खड़ी थी। और फिर ट्रेन का दरवाजा अपने आप चर की आवाज से खुल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और नीचे उतर गया, जैसे किसी ने मुझे खींच लिया हो, जैसे मेरे पैरों पर मेरा कंट्रोल ही ना हो। और स्टेशन पर कदम रखते ही हवा बहुत ठंडी थी, पर हवा चल नहीं रही थी। सब कुछ स्थिर था। घड़ी 2:17 पर अटकी हुई थी और टिक टिक भी नहीं कर रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन गायब थी। मेरी सांस अटक गई। पूरा प्लेटफार्म खाली था। सिर्फ मैं और दूर वही सफेद साड़ी वाली औरत, जो अब धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो सरक रही थी। मेरे कानों में अचानक एक आवाज गूंजी, अगली ट्रेन 1956 में आएगी। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगी।
और मैंने स्टेशन के कमरे की तरफ भागना शुरू किया। स्टेशन मास्टर का कमरा का दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक लालटेन जल रही थी और टेबल पर मोटी सी रजिस्टर किताब पड़ी थी। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना में तारीख 17 जनवरी 1956। आखिरी एंट्री रात के 2:17 पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री मृत। ये देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। मैंने पलट कर देखा तो वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, पूरी काली, और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी देर से आए हो। और अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी, जैसे लोग भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, और ट्रेन की ब्रेक की आवाज, टक्कर की आवाज, और फिर सन्नाटा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 1956 की उस रात को देख रहा हूं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरे प्लेटफार्म पर लोग खड़े थे, जले हुए, टूटे हुए, खून से भीगे हुए। सब मेरी तरफ देख रहे थे और एक साथ बोले, हम घर नहीं पहुंच पाए। और अचानक मेरे दिमाग में झटका लगा और मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने एक बार बताया था, भैरवपुर होल्ड पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसके बाद वो स्टेशन बंद कर दिया गया था। मैं कांपने लगा। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसने कहा, मैं उस ट्रेन की आखिरी यात्री थी जो अपने बच्चे के साथ घर जा रही थी। मेरा बच्चा अभी भी ट्रेन में है। और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उसे ले आओ। और मैं पटरियों की तरफ चलने लगा, जैसे किसी ने मुझे फिर से खींच लिया हो। कोहरे में मुझे एक टूटी हुई ट्रेन दिख रही थी, जैसे वो अभी अभी खड़ी हो। मैं अंदर गया। सीट पर जले हुए शरीर पड़े थे और एक सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें भी पूरी काली थी और उसने हाथ बढ़ाया और बोला, माँ के पास ले चलो। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे तेज झटका लगा और पूरा स्टेशन हिलने लगा। चीखें, रोना, धुआं, और वो बच्चा अब हंस रहा था, एक भयानक गूंजती हुई हंसी में। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये सब मुझे अपने साथ रोकना चाहते हैं, हमेशा के लिए। मैंने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और भागा। पीछे से आवाज आई, 2:17, 2:17, 2:17। और अचानक मैंने खुद को ट्रेन की सीट पर बैठे पाया। सुबह हो चुकी थी। ट्रेन चल रही थी। सामने
वही बुजुर्ग आदमी बैठा था। उन्होंने पूछा, उतर गए थे क्या? मैंने घबरा कर पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने धीरे से कहा, हर साल एक यात्री उतरता है। और मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा छट चुका था। स्टेशन कहीं नहीं था। और जब मैंने मोबाइल निकाला, समय था 2:17 और तारीख 17 जनवरी। आज भी अगर आप उस रोड से गुजरो तो कुछ ट्रेन बिना वजह 2:17 पर रुक जाती है, लेकिन रेलवे रेकर में वहाँ कोई स्टेशन मौजूद नहीं है।